हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से एक नए सेट प्रैक्टिस लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। यूटेरिया वॉल्यूम 2 BSSC थर्ड सीरियल का सेट नंबर 12 है। बिना विलंब किए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। इनमें से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश तीन देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो निम्न में से मिजोरम म्यांमार एवं बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, सिर्फ दो देशों से। पश्चिम बंगाल नेपाल भूटान एवं बांग्लादेश से लगती है। अरुणाचल प्रदेश भूटान चीन और म्यांमार से लगती है। सिक्किम नेपाल भूटान और चीन से लगती है। लद्दाख भी याद रखें, चीन अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगती है। निम्न से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं? तो गोंडवाना लैंड में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी। तो लूनी नदी है अंतर्वाही, जो कच्छ के रन में गायब जाती है। जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का शाही क्रम उत्तर से दक्षिण में सजाना है। तो आंसर सी, बुर्जिल दर्रा, पीर पंचाल दर्रा, जोजीरा दर्रा, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है निम्न से पुदुचेरी कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? तो पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है? तो माहे जिला। निम्न से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई जनगणना 2011 के अनुसार? तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड में। थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है? तो CAW वर्ग में आता है। कोपेन के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग CWG तथा AWG में आता है। एक कोपेन के अनुसार है। कोपेन के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो लिंगानुपात मुंगेर में है। नेक्स्ट है लिखने कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर डी, एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। 48 देश हैं। सबसे अधिक देशों की संख्या अफ्रीका में 54। अफ्रीका में 54, ये भी याद रखें। तो ये गलत हो जाएगा। एशिया में सिर्फ 48 जबकि अफ्रीका में 54 है। तो सबसे अधिक पूछ रहा था, सबसे अधिक 54 अफ्रीका में। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? तो स्थलरुद्ध नहीं है, कोलंबिया नहीं है। देख सकते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो एंजी जलप्रपात। बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल से सर्वाधिक बनाने वाला जिला है? तो कैमूर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है? तो न्यूनतम जनघनत्व कैमूर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भारत की भील। इनमें से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो बौद्ध ग्रंथ है सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था? तो पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था। राष्ट्रकूट। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया? तो बाबरनामा ने अपनी आत्मकथा में मेवाड़ और विजयनगर शासक का उल्लेख किए थे। आंसर डी, ए और बी दोनों।
नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पिछला सेट में भी आया था, इसलिए सेट को 2 से 3 बार रिवाइज जरूर कीजिए। किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भू स्वामियों स्वामियों के पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त कराना होगा। यह किसका कथन है? तो भगत सिंह। सॉरी, जल्दी जल्दी पढ़ने में ऐसा हो जाता है। 1897 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो उपयुक्त सभी कारण जिम्मेदार हैं। डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय, सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो गुजरात राज्य में की गई थी। इनमें से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो कॉकरोच द्विलिंगी प्रणाली का उदाहरण नहीं है। केचुआ, टेपवर्म, जोक ये है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान द्वीप में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान भारत के अंडमान द्वीप समूह का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पोर्ट ब्लेयर से 27 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस उद्यान का विस्तार 281 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से भी पॉइंट याद रखें। निम्न में से कौन से पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो ग्लैक्टोज पॉलीसेकेराइड नहीं है। निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है? तो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन एच का बायोटिन, विटामिन के फिलोक्विनोन है। ये भी याद रखिए। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो कौन संक्रामक रोग नहीं है? कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। आंसर डी सी। इनमें से चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता की इकाई? तो चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता की इकाई टेस्ला है। चुंबकीय फ्लक्स की तीव्रता की इकाई टेस्ला। वेबर चुंबकीय फ्लक्स के, ल्यूवेन ज्योति फ्लक्स के, कैंडेला ज्योति तीव्रता के। तो ज्योति फ्लक्स ल्यूवेन, ज्योति तीव्रता कैंडेला। ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से। लेकिन में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक गलती है क्योंकि क्लोरीन एक अक्रिय गैस है, इलेक्ट्रिक बल्ब में नहीं। मैग्नीशियम आतिशबाजी में, यूरेनियम परमाणु बम में, क्लोरीन क्लोरीन गैस का उपयोग कागज और कपड़े बनाने में किया जाता है। इसमें यह ब्लीचिंग एजेंट, धुलाई वाले करने वाले, रंग उड़ा देने वाले के रूप में काम में लाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचलन कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचलन उपयोग सभी विधि से होता है। जीन के सम्मिश्रण से, ब्लेंडिंग से जिसे बोलते हैं, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से। लेकिन से कौन सा वह भौतिक घटना जिसके पर एक सरल परिदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? तो प्रकाश का परावर्तन की। नेक्स्ट है, वायु शक्ति पिंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत में परिवर्तित होता है? तो वायु शक्ति का गतिज ऊर्जा, हाफ एम्पियर स्क्वायर। लेकिन कौन सा कथन गलत है, सत्य चुनना है? तो श्यानता ठोस एवं द्रव गैस का यह विशिष्ट गुण है, गलत है। श्यानता केवल द्रव एवं गैसों का गुण है, ठोस का गुण नहीं है, पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट है, लेकिन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, पानी के भीतर बुल्ला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर को जाने पर बढ़ता है, सही है। वायु में उड़ने वाले साउंड के बुलबुले के भीतर का बुलबुले के बाहर के द्वार की तुलना में अधिक होता है, सही है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, एक पॉइंट सही है। लेकिन कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक है नायलॉन, आंसर सी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, सही है। प्रश्न विभाजन का समानता अर्थ होता है, प्रश्न विभाजन का समानता अर्थ होता है, आंसर सी। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? दलहन का सर्वाधिक उत्पादन
भारत में होता है। दूसरा स्थान पर स्पेन, ये भी याद रखें, चेंज हो गया करंट अफेयर के अनुसार। नेक्स्ट है 35, 15वें वित्त आयोग के राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की गई है? तो सिफारिश की गई है 41%, आंसर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन सा भारतीय कृषि की नींव उत्पादकता का कारण नहीं है? तो कृषि की नींव उत्पादकता का कारण है सहकारी कृषि, आंसर बी। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? लीजिए आईपीएल से क्वेश्चन। गुजरात टाइटंस, जिसका कप्तान हार्दिक पांड्या था। ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स कप्तान योन मॉर्गन। चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान रविंद्र जडेजा को बनाया गया था, लेकिन सिर्फ फिर धोनी बन गए थे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान थे संजू सैमसन। मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा। नेक्स्ट है बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है बिम्स्टेक के संबंध में, आंसर 4। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका है। गलत है। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका 2 अन्य देशों नेपाल और भूटान का क्षेत्रीय क्षेत्रफल, मालदीव का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी, आंसर बी। नेक्स्ट है 43, मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? तो पर्यावरण सभा नैरोबी में संपन्न हुई। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, आंसर बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब किया गया था? तो ILO का गठन 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया था। छोटा डेट भी याद रखें, कभी कभी पूछ ले जाता है एग्जाम में। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून का विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम ओनली वन अर्थ, जिसका अर्थ है केवल एक पृथ्वी। थीम भी पूछ लिया जाता है। पर्यावरण 1972 में बनाना शुरू किया गया था और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में स्थित है? तो कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई में स्थित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान किया गया? शपथ ग्रहण अनुसूची 3 में। नेक्स्ट है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न से किस उल्लेखनीय योजना पर आधारित है? तो केंद्र राज्य, आंसर सी। भारत सरकार अधिनियम 1935। संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है निम्न से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान जनपत्रिका का संबोधित किया? तो संविधान का जनपत्रिका का संबोधित किए थे KM मुंशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है 216 अनुच्छेद बी। 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी कर सकती है। सॉरी, आंसर सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। एक क्वेश्चन, आंसर सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? निम्न कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो आवश्यक तत्व किसी राज्य का नहीं है।
वह संविधान नहीं है। संविधान पूरे भारत का होता है। इनमें से किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू नहीं किया गया था? तो मौलिक अधिकार का लागू सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार को लागू नहीं किया गया था। भारत के सभी न्यायालयों द्वारा संसद को, राष्ट्रपति के, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किस संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है। आंसर 4। नेक्स्ट है 55। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों को निम्न से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया था? तो स्वार्थी समिति की सिफारिश पर किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। तो दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सभी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 58। मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो व्यक्ति रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये भी याद रखें। लेकिन में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का अभिभावक है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। अभिभावक संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो समष्टि अर्थव्यवस्था का जनक जे.एम. किन्स को माना जाता है। जे.एम. किन्स को। निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटते क्रम के अनुसार सजाएं। तो घटते क्रम के अनुसार 4, 3, 1, 2। आंसर सी, यानी महालनोबिस मॉडल, योजना अवकाश, गाडगिल मॉडल, रोलिंग प्लान। आंसर सी। नेक्स्ट है भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो बनवतराय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय समिति का आंसर बी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश बनवतराय मेहता समिति ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राज्यपाल को विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में पंचायती राज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है 64। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किए थे। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता अकादमी अवस्थित है? तो स्वच्छता अकादमी माउंट आबू में स्थित है। आंसर ए। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल गोल्फ से संबंधित है, याद रखें। बिहार में बाढ़ कारणों में कौन सही नहीं है? तो बिहार में बाढ़ कारणों में कौन सही नहीं है? तो बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना है, ये गलत है। बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव सही है। नदियों द्वारा मार्ग बदलना सही है। मानसून के समय अधिकांश वर्षा। लेकिन बिहार में बाढ़ कारणों में बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना शामिल नहीं है। नेक्स्ट है 68। लिखी में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बिहार के साथ सीमा मधेपुरा नहीं करता, पश्चिम चंपारण करता है, सुपौल सारण करता है, सुपौल साझा करता है, मधुबनी साझा नहीं करता है, लेकिन मधेपुरा साझा नहीं करता। जारवा जनजाति किस राज्य के शासित प्रदेश में निवास करती है? तो जारवा अंडमान निकोबार में निवास करती है, याद रखें।
पहाड़ों की नगरी कहते हैं। पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को कहा जाता है पहाड़ों की नगरी, याद रखें। डूंगरपुर भारत का राजस्थान का एक नगर है। इस नगर को पहाड़ों का नगर कहा जाता है। डूंगरपुर में जीव जंतुओं और पक्षियों को विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है। मसूरी उत्तराखंड की प्रकृति गोद में बसा हुआ अत्यंत मनोहर शहर है। मसूरी को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कैसा वीडियो लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, ताकि मैं आप लोगों को डेली 2 सेट कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने के लिए, बिल्कुल फास्ट रीजन के तौर पर। आप इसे 1-2 बार भी देख लेंगे तो पूरे डाउट करेंट अफेयर जीके जीएस का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।